इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, भाई साहब वीडियो को भगाना मत, आराम से इस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि इस जैसे काफी सारे क्वेश्चन आपकी आरडी में है और आपकी एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे अगर कंसेप्ट को समझ जाओगे इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदिन ब्रैकेट में k प्लस 4x² प्लस विदिन ब्रैकेट में k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। आपको बोला गया भाई साहब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट क्या है, इक्वल है। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, k की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है। सबसे पहले कैसे करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले ये देखो कोफिशिएंट्स लिख लो। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, जो इसके x स्क्वायर के साथ में आता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, a से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है k प्लस 4। ऐसे अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जिसे b से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, ये x के साथ क्या आ रहा है, k प्लस 1। कांस्टेंट टर्म क्या है अपने पास, 1 है, तो एंड लिख दो। कांस्टेंट टर्म को c से रिप्रेजेंट करते हैं, आ गया 1। अब क्वेश्चन में बोला गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है। रूट इक्वल कब होते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स में आपने पढ़ा है कि रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, डी क्या हो, 0 हो, तभी रूट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर रूट इक्वल है तो इसका मतलब डी क्या होगा, 0। अगर डी 0 होता है तभी रूट इक्वल होते हैं। अगर रूट इक्वल है इसका मतलब डी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक होगी, डी अपना 0 रहा होगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सही हो गया। b की वैल्यू क्या है, देखो आपको पता है k प्लस 1, तो यहां प्लेस कर दो b की जगह पे, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे क्या है अपने पास k प्लस 4 और c की जगह अपने पास है 1 इक्वल्स टू 0। इतनी सी बात में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यू प्लेस करिए, मैंने और कुछ खास तो किया नहीं है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में। आइडेंटिटी अप्लाई करो, a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a भी होता है 2 इंटू k, 2k हो जाएगा। सही हो गया। माइनस 4 को पहले k से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 4k, फिर क्योंकि माइनस का साइन है माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू 0। सिंपल हो गया, सही बात है। k स्क्वायर को ऐसा लिख दिया, 2k माइनस 4k कितना होता है, माइनस 2k हो गया, 1 माइनस 16 माइनस 15 हो गया इक्वल्स टू 0। यहां तक सही है आपको कि बिल्कुल यहां तक सही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फिर से हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर दो। देखो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना है माइनस 15, और ऐड करें तो कितना है भाई, ऐड करें तो है माइनस 2। दो नंबर ढूंढ लो, बहुत इजी है, माइनस 5 और 3। तो यहां ब्रेक कर लेते हैं मिडिल टर्म को, माइनस 5 प्लस 3। देखो मिडिल टर्म को ब्रेक करा, माइनस 2 लाना चाहिए, तो माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 होता है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 15 ही आएगा। साथ में यहाँ पे k लिखना है, माइनस 15 इक्वल टू 0। मुझे पता है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपने 9th क्लास में अच्छे से सीख ली है, इवन 8th क्लास में आप चालू हो गए थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखना, तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आती होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे k स्क्वायर ऐसा हो गया, इसको ओपन करेंगे, k को पहले माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। फिर ग्रुपिंग कर लेंगे, दो दो के पेयरिंग कर लिया हमने, पेयर बना लिए। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, k कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा k माइनस 5, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी k माइनस 5 ही आएगा, है 3k, यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करें 3 से। आप हो गए यहाँ तक तो बिल्कुल सही हो गया। अब देखो सिंपल है, k माइनस 5 कॉमन ले लो, k माइनस 5 अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा कि k माइनस 5 k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज आ रही है, देखो एक k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो k की दो वैल्यूज आ गई, क्या एक आ गई अपने पास 5 और एक आ गई k की वैल्यू अपने पास माइनस 3। तो k की दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, एक आ गई है 5, एक है माइनस 3। तो k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी और k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कितनी आसानी से करी, बहुत ही ज्यादा आसानी से करी, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट इक्वल दे रखे थे। रूट इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ए सी की वैल्यू हमने प्लेस कर दी, करी और सिंप्लीफाई कर दिया, और आपके पास k की वैल्यू होगी 5 एंड माइनस 3। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, समझ में आया होगा।
समझ में चीज़ें तब आती है ना जब हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं, भगाते नहीं है, खाली होमवर्क कंप्लीट करने के लिए नहीं खाली वीडियोज़ को देखते हैं। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं तो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आती है। मेरी बात भी आपको तभी अच्छी लगेगी जब आप अच्छे से समझना चाहोगे, अच्छे से सुनना चाहोगे। नहीं तो भाई साहब आपको मेरी आवाज़ का किसी की आवाज़ भी सुना दूँ आपको अच्छी नहीं लगने वाली है। तो यही चीज़ है, आपको अच्छे से समझना है तभी चीज़ें अच्छी लगती हैं और ईज़ी होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन से, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।